वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए नेक्स्ट पेपर हम देख रहे हैं 2019 का पेपर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मील बराबर होता है, ठीक है, 1 मील या 1 माइल इक्वल्स टू, तो आप जानते हैं किलोमीटर में पूछा तो 1 मील 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मील किसके बराबर होता है? 1.609 किलोमीटर के। ये जो मात्रक चैप्टर है आपका पहला वाला, बिल्कुल अच्छी तरह से मात्रकों को ध्यान में रखिए कि कौन किसकी कितने के बराबर है, ठीक है। चलिए तो ये 1 मील बराबर है 1.609 किलोमीटर के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से हम कर रहे हैं 16 सही 3/5 का शुद्ध फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ध्यान रखें, फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो 16 सही 3/5 की शुद्ध भिन्न कितनी होती है? चलिए तो 16 सही 3/5, इसे हम लिख सकते हैं 16 पंजे 80 और 3 83/5। 16 5 80, 80 + 3 न्यूमरेटर का 83, 83/5 ये आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन है √21 × √21 कितना होता है? देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात आप जानते भी होंगे, जैसे √2 × √2 बराबर होता है 2, ठीक है। √2 × √2, एक बार आप √2 1.414 होता है 1.414, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो दोनों को तो 1.99 आता है, तो दैट मीन्स 2। यदि ये लिखा है √2 × √2 तो ये √2 तो हो गया 2, ये बचा है अकेला 2, तो 2 √2। क्लियर है ये बात? ये बेसिक बात समझना, भी क्वेश्चन पे बाद में आएंगे हम। फिर यदि ये 4 बार लिखा है, ठीक है, तो ये 2 √2 हो गया 2, ये √2 हो गया 2, तो ये हो गया 4। आ रहा समझ में? तो इस तरह से यदि 5 बार लिखा रहता तो 4 √2 हो जाता, 6 बार लिखा रहता तो एक बार और 2 के गुणा हो जाता तो 8 आ जाता। ये बात समझ में आई, ठीक है। चलिए तो अब वापस आए हम अपने क्वेश्चन पे। लिखा है, आप इजी दिखेगा आपको कि √21 × √21, तो ये 21 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो √21 × √21 कितना होता है? 21। चलिए फिर नेक्स्ट है √7.29 किसके बराबर होता है? चलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर या उसका अपोजिट कर दें तो √, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 81, 10 का 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, यहाँ तक आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में 20 का आप याद रखें, ठीक, तो 400 हो गया। फिर 25 का 625, फिर 30 का 900, फिर 10 के अंतर से याद रखना, 40 का 1600, 50 का 2500, इस तरह से, ठीक है, 100 तक मतलब 100 तक। फिर उसके बाद अब ये देखेंगे आप, ये यदि 7.29 लिखा है इसको आप 729 मान लो, ठीक। अब ये जो 729 है वो किसके बीच में आता है? तो देखिए 25 का यदि वर्ग कर दें तो 625 आता है, 30 का यदि वर्ग करते हैं तो 900 आता है। क्लियर है ये? तो 729 इसी के बीच की राशि है। 729 में इकाई में क्या है? 9। तो 25 और 30 के बीच में ऐसा कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई में 9 आता है? यदि हम 26 का स्क्वायर करें तो 6 36 यानी 6 आएगा, 36 का 6 आएगा। लेकिन यदि 27 × 27 करें तो 7 7 49 यानी इकाई में 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 27 × 27 करके देख लें तो ये हो जाता है आपका 729। अब यहाँ पे ये 729 है, तो यहाँ आपको क्वेश्चन में लिखा है 7.29,
चलिए तो 7.29 है, तो ये कितना जाएगा 2.7 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर इज ए है इसका, ठीक। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, 9th नंबर का 2019 का पेपर हम कर रहे हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 2:3, ये A, ये B, ये C, ये 2:3 है। फिर ये 4:5 है, ठीक। अब कैसे सॉल्व कर, इसको ABC का अनुपात निकालना है। तो जो संख्या लिखी है इसके बाजू में उसी संख्या का लिखते हैं, तो ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ठीक है। बाजू में जो खाली उसके बाजू वाली संख्या, जैसे ये खाली थे इसके बाजू की 3, यहाँ खाली थे इसके बाजू का 4। अब वर्टिकल मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 5 15, ठीक है। 8 12 15, ये हमने डिटेल्स में, आप यदि आप इस चैनल पे जाएं तो आप देखेंगे कि हमने यह शॉर्टकट मेथड से भी बताया है, ठीक है। और एक और चैनल है जॉब वाला विजय सर, यदि आप उसको भी देख लें इस चैनल पे या सब्सक्राइब करें तो उसमें भी ये मेथड आपको दिखेगी, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 3 मीटर के लिए 60 सेंटीमीटर कितना, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर हो गए कितने 300 सेंटीमीटर। अब 300 सेंटीमीटर का x% बराबर है 60, ठीक है। तो इसलिए x बराबर तो 100 गुणित 60/300, ये 3 बार, ये 20 बार, तो कितना है 20% है वो, ये आपका आंसर सी है। फिर उसके बाद में 14A 13, 3A 25B और 2B और B मिलके कितने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14A प्लस फिर क्या है 3A, फिर इधर लिखना है 25B प्लस B, और एक और है 2B, 2B और B, ठीक है। ये इसी के बाद में, तो 14 और 3 17A हो गया, 25 और 2 27, ये B का मतलब 1B होता तो 28 हो गया। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया 17A प्लस 28B। फिर उसके बाद है एक इंडाइसिस है, इंडेक्स का सवाल है, ठीक है। इसको देख लो आप, लिखा है क्वेश्चन है 9x5 9x की घात 5 y की घात 3, और ये डिवाइड का निशान है यानी नीचे ले जाओ उसको, तो x² y², तो x² और y²। अब इसको आप अलग अलग कर लें, ठीक है। तो आप वैसे भी आप समझ रहे हैं कि ये 5 बार, ये 2 बार है, देखो और सिंपल कर देते हैं, ठीक है। 3 4 और ये 5, y ये 3 बार है, x 2 बार है, y 2 बार, 2 बार के y से जो है y गुणित y है, 3 बार ये। चलिए 2y से 2y कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x बचे 3, y बचा 1, तो आपका आंसर आ गया 9x³ y, ठीक है, सिंपल। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, एक क्वेश्चन और है, 104 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। तो c/5 बराबर F-32/9, c/5, f का मान कितना है 104, तो 104 - 32/9 कर दो, तो c, अब एक बार स्टेप और लिख लो, c/5, 104 में से आप 32 अलग कर दें, ठीक है। तो 4 ही और 28 से 72 बच जाएगा यहाँ पे, तो 72/9, 9 से 8 बार, 8 पंजे 40, c का मान 40 आ गया, ठीक है। चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें इसको, आ रहा समझ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम अगले ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक। थैंक यू।